तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली थिन ग्लास का स्फीयर होगा और ये टर्म्स डिफाइन किए थे कि थिन ग्लास का स्फीयर है और सपोज करो कि ये एक थिन ग्लास का स्फीयर है। इस स्फीयर के अगर हम रिफ्लेक्टिंग पोर्शन को सपोज कि अगर आउटर, यहाँ से हम एक सेक्शन कट करते हैं और आउटर को अगर रिफ्लेक्टिंग करते हैं तो हमें मिलेगा कॉनकेव, यहाँ पे मिलेगा कॉनकेव। और इनर को पॉलिश करते हैं और आउटर सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो ऐसे में हमें मिलेगा कॉन्वेक्स। ये दो टाइप के मिरर हमें मिलेंगे। इसमें से जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन का मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड पोल। ये जो है पोल है, कैपिटल पी से डिनोट करेंगे मिडिल पॉइंट। और इस स्फीयर का जो सेंटर है वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर COC। और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरा एक वर्ड बताया था अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है, ये है अपर्चर। अपर्चर इज द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, लाइट कलेक्टिंग एरिया, कि जितने पोर्शन से ये लाइट को कलेक्ट कर रहा है। तो ये है लाइट कलेक्टिंग एरिया। लाइट कलेक्टिंग एरिया, तो सपोज करो कि ये कट यहाँ ना लगा के हम लोग यहाँ पे कट करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं राइट की तरफ, तो ऐसे केस में क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा? नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज होगा? नहीं, अभी भी ये उसी स्फीयर का पार्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम रहेगा। पोल भी सेम है, अगर हम सिमेट्रिकली इसको अप्लाई कर रहे हैं तो पोल भी सेम होगा। क्या चेंज हो जाएगा? इसका अपर्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। जितना ये लाइट कलेक्ट करता था पहले, अभी उससे कम लाइट कलेक्ट करेगा। तो अपर्चर हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बट लास्ट क्लास में हमने एक पॉइंट देखा था, ये जो है ये तो डिफाइन कर लिया, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। ये असाइनमेंट्स जो है ये जो मटेरियल है वो मटेरियल तुम्हें दे दूंगा। तो अपर्चर जो है इसका चेंज होता है। अब दूसरा एक पॉइंट बताया था मैंने कि फोकल प्लेन क्या है। तो फोकल प्लेन क्या है, पहले तो फोकस क्या है। तो फोकस जो है ये है कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज करो कि ये कॉनकेव मिरर हम कंसीडर करते हैं, तो इस कॉनकेव मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं, जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो पैरेलल रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ये जो है फोकल लेंथ। और एक प्लेन जो कि इससे परपेंडिकुलर पास होता है दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन, ये जो है ये है फोकल प्लेन, ये है फोकल प्लेन। तो इसमें तुमको एक चीज मैंने बताया था कि अगर ऐसा स्टेटमेंट कोई पूछता है कि क्या फोकल लेंथ इज द डिपेंड फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ऐसे तो तुम्हें याद है कि जो फोकल लेंथ है F इज इक्वल टू R/2 है, बट इसका कुछ अप्रोक्सीमेशन है। इसका अप्रोक्सीमेशन क्या है कि हम वही रेज कंसिडर करते हैं अपने सारे डेरिवेशंस में। इसके बाद मिरर में, लेंस में जो भी डेरिवेशंस हम करते हैं, जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं, जो भी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, वो सारे इमेज फॉर्मेशन में हम ओनली कंसिडर करते हैं प्रिंसिपल रेज, पैराक्सियल रेज को। पैराक्सियल रेज वो रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होती हैं, जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से आइडियली 5 डिग्री, अब मैक्सिमम जो है हम 10 डिग्री तक ले सकते हैं। अब उसके बाद की जो रेज हैं वो उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज,
तो मार्जिनल रेज जो है वो फोकस पे कन्वर्ज नहीं करते हैं, इसके लिए हमने डेरिवेशन भी लास्ट क्लास में किया था, वो इधर कहीं पे कन्वर्ज करते हैं। तो ये जो फोकस, जो मार्जिनल की फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, शॉर्ट होगी एज कंपेयर टू पैराक्सियल की फोकल लेंथ। तो ये तुम्हारे लिए की पॉइंट है जिसको याद रखना है। हमारे लिए क्या है, जो भी क्वेश्चन होगा हम F=R/2 ट्रीट करेंगे, बट बैक ऑफ द माइंड ये चीज रखेंगे कि वो क्या है, वहां पे पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन हम यूज कर रहे हैं। तो अब इसके बाद है कि ये तो हमने टर्म्स डिफाइन कर लिया, ये अपर्चर है, ये प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस और फोकस जो है सेम है। तो यहाँ से जो है कॉनकेव मिरर जो है, फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर मतलब एक्चुअल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होगा, कि अगर पैरेलल रेज मिरर पे इंसिडेंट हो रही हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर सच में किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगी। तो और जबकि कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होगा। कॉन्वेक्स में वो एक वर्चुअल पॉइंट होगा कि अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो ये इंसिडेंस होने के बाद डाइवर्ज करेंगी, कन्वर्ज नहीं करेंगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, और वो जो है कन्वर्जिंग मिरर। तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन के बाद रेज डाइवर्ज होंगी वो अपीयर होंगी कि फोकस से आ रही है। तो इन दोनों में फोकस अलग अलग है। अब इसके बाद फिर इसमें क्या करना है कि हमें ये, जैसे ये डीपीपी है, इस डीपीपी को जो है सॉल्व कर लोगे, इसके जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो हम देखते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला जो है, पहला तो है इसका जो इम्पोर्टेंट रे डायग्राम है। तो किसी भी जो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, रे डायग्राम के लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रेज कंसीडर करते हैं, और मेनली जो है 3 टाइप के स्टैंडर्ड रेज होती हैं। एक रेज कंसीडर करते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होगी वो कहाँ से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी। कॉन्वेक्स में ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो डाइवर्ज होगी, तो वो फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी। दूसरा है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी यहाँ से। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर मिरर के किसी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो वो रेडियस हो जाएगा। और दूसरी पॉइंट है, सर्किल की सबसे खास बात होती है कि जो रेडियस होता है वो हर पॉइंट पे क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो जो रेज इसके अलोंग आएगी, जो रेज इसके अलोंग आएगी उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री होगा, या हम इसको क्या बोलते हैं 0 डिग्री को, नॉर्मल इंसिडेंस। ये जो है नॉर्मल इंसिडेंस है। तो अब इसके अलोंग ही रिफ्लेक्ट होगी, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। मतलब इसी के अलोंग ये रिवर्स कर जाएगी। तो लाइट रे जो है अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। रिट्रेसिंग किस केस में होगा, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आएगी। तो ये कॉनकेव के केसेस हैं और वे कॉन्वेक्स के केसेस हैं, कि कॉन्वेक्स में अगर सेंटर के अलोंग अगर ये इंसिडेंट हो रही है तो इसी लाइन के अलोंग जो है ये रिटर्न हो जाएगी। ठीक है। और थर्ड जो रे है, थर्ड रे है वो पोल पे इंसिडेंट कराते हैं। तो पहला अगर देखोगे तो पहला जो है फोकस वाली रेज है, दूसरा जो है पोल वाली रेज है, और तीसरा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रेज है। तो पोल वाली रेज क्या है कि अगर पोल पे इंसिडेंट होगी कोई भी रे, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, सेंटर वाली ही लाइन है, सेंटर से ही हमने ज्वाइन किया है। तो जो पोल पे इंसिडेंट होगी उसके लिए यही लाइन क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा सेम एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही 3 हमारी स्टैंडर्ड रेज हैं। अब इसी में डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो हमारे जो है और सारे केसेस बन जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास कर रही है, अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। मतलब ऐसे मान लो कि इसी लाइट को रिवर्स कर दिया तो ये लाइट जो है ऐसे पास होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही फोकस से जो है एक रेज कंसीडर किया है और उसी को डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो 2 रेज हो गई। सिमिलरली जो है इसका प्रिंसिपल एक्सिस वाली चीज तो है यहाँ पे, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन तीनों से हम रेज यूज करते हैं। और अगर इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें देखना है, कभी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए, 2 रेज चाहिए। 2 रेज के इंटरसेक्शन से हम क्या करेंगे, इमेज को लोकेट कर सकते हैं। तो इमेज और ऑब्जेक्ट बताया हुआ है कि जो इमेज है वो भी क्या हो सकता है, वो रियल और वर्चुअल हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी जो है रियल और वर्चुअल हो सकता है।
तो ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड विथ इंसिडेंट रे, इमेज इज रिलेटेड विद रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो है रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, तो ये जो है रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा। तो यही तीनों जो है रेज हम कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे लिए है मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का फार्मूला। तो मिरर फार्मूला पहले देखते हैं कि मिरर फार्मूला क्या है। सपोज करो कि हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं यहाँ से, ये तो वेरियस केसेस हैं, ये केसेस जो हैं हम एक बार मिरर फार्मूला देख लेंगे तो उस मिरर फार्मूले से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें मिरर फार्मूले का थोड़ा सा डेरिवेशन तुम्हें देखना होगा और मैग्निफिकेशन का, ये दोनों। उसके बाद बाकी सारे केसेस हम उसी फार्मूले में पुट करके देख लेंगे कि कहाँ पे है। तो जैसे मान लो कि एक कॉनकेव मिरर हम लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर लिया और ये मिरर फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूले में एक पॉइंट मैं बताऊंगा कि सपोज करो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा है, ये मान लिया कि परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये मान लिया एक्स है, वाई है और ये आर है। तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, और साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर। अगर ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, ये एंगल बहुत ही स्मॉल मतलब कितना स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेके 5 डिग्री के बीच में है, बहुत स्मॉल है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली आर इज इक्वल टू वाई होगा। तो अगर अप्रोक्सीमेटली आर इज इक्वल टू वाई होगा तो साइन थीटा और कॉस टैन थीटा ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएंगे। यहाँ से खुद देखो, अगर ये एंगल स्मॉल है तो ये साइड और ये साइड ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, तो ये आर और वाई दोनों सेम होंगे। तो हम यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे कि फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हम जानते हैं कि जो भी हम रेस कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, वो कंसीडर कर रहे हैं पैराक्सियल रेस। पैराक्सियल रेस कौन सी होती है, रेस विच आर क्लोजर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो स्मॉल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर स्मॉल है तो कहीं पे भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू tan थीटा और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये एक अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे। तो ये मान लिया कि मिरर फार्मूला है, मिरर फार्मूला डिराइव करते हैं। मिरर फार्मूला ये कॉनकेव के लिए लेते हैं, ये कॉनकेव के लिए हम लेते हैं, ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस में ये पोल है, ये जो है फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मान लिया एक रियल ऑब्जेक्ट है ओ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसका हाफ पे है फोकस और ये है पोल। तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब यहाँ से अगर एक एक रे हम कंसिडर करते हैं, इसी के लॉन्ग जा रही है, इसी के लॉन्ग जा रही है ऐसे, इसी के लॉन्ग जा रही है तो इसी के लॉन्ग रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, तो इसी के लॉन्ग आएगी। यहाँ से एक दूसरी रेज कंसिडर करते हैं, दूसरी रेज का एंगल है, मान लेते हैं कि ये किसी एंगल पे, ये अल्फा एंगल पे या थीटा पे, यहाँ से थीटा पे है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ जो दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगी, ये क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो ये हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, यहाँ से जो है ये हो जाएगी इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से। तो ये जो है इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को डिनोट करते हैं वी से। और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, सिंबल उसके लिए यूज करते हैं यू। तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आर। तो ये एंगल हम ले लेते हैं, ये एंगल हम एज्यूम करते हैं अल्फा, ये एंगल एज्यूम करते हैं बीटा और ये एंगल एज्यूम करते हैं गामा। ठीक है, यहाँ से जो है हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मान लिया कि वो पॉइंट कहाँ पे है, वो पॉइंट है पी डैश पे। अब अगर हमारी पैराक्सियल रेज है, अब ध्यान से थोड़ा सा अलर्ट हो जाओगे, अगर वो पैराक्सियल रेज हैं तो पैराक्सियल रेज, अगर ये पैराक्सियल रेज हैं तो पैराक्सियल रेज के लिए थीटा स्मॉल है, तो अगर थीटा स्मॉल है तो ये पॉइंट जो है इधर आता जाएगा, ये पॉइंट इधर आएगा, तो क्या बोल सकते हैं हम इसमें कि P एंड P डैश इज वेरी क्लोज, P एंड P डैश, ये पॉइंट है P डैश आर क्लोज। तो हमें
हमें जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो u और v से दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट p से जो डिस्टेंस होगी और p डैश से जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। तो इस ट्रायंगल में देखो, ये पॉइंट अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये पॉइंट है q, ठीक है, ये पॉइंट है q, तो यहां से तुम ये देखो, ये जो ट्रायंगल हम लेते हैं, ये ट्रायंगल जो है o, सपोज करो कि ये हमने लिया, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ओ सी क्यू। इस ट्रायंगल में क्या हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल का सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। सिमिलरली ट्रायंगल सी क्यू और आई में देखेंगे तो सी क्यू और आई में ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं कि बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा। ये दोनों ट्रायंगल से लिख लिया। अब यहाँ पे थीटा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा कि अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। अब फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमारा अप्रोक्सीमेशन यूज होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि थीटा अगर स्मॉल है तो tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू 2 tan बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। QP डैश अगर यहाँ पे देखो, ये ट्राइंगल देखोगे, ये साइड अगर H है तो इसमें देखो, सपोज करो कि ये ट्राइंगल हम लेते हैं यहाँ से, ये ट्राइंगल हम लेते हैं, tan अल्फा लिखना है, tan अल्फा के लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये ओ क्यू पी डैश। तो इस ओ क्यू और पी डैश में tan अल्फा क्या होगा, क्या tan अल्फा सोच पा रहे हो कि h डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस होगी। और ये क्योंकि एंगल बहुत ही स्मॉल है तो ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं, बहुत ही क्लोज हैं, तो क्या है, ये जितनी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, u के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि h डिवाइडेड बाई tan अल्फा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई यू प्लस tan गामा फिर से ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा, ये जहाँ पे ये गामा इन्वॉल्व है तो ये गामा वाला ट्राइंगल हो जाएगा। ये लेंगे tan गामा तो h डिवाइडेड बाई v होगी, क्यों, p और p डैश क्लोज हैं, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू 2 tan बीटा, तो 2 tan बीटा h डिवाइडेड बाई r। ठीक है, h कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर, और 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अब ये हमने ज्योमेट्रिकल रिलेशन डिराइव किया, जो भी ज्योमेट्रीज हैं उसके लिए। अब इसमें क्या करेंगे हम, पुट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन अभी इसके जो रूल्स हैं वो देखेंगे। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम पोल से अगर लेफ्ट में जाते हैं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये जो है पॉजिटिव होगा, अभी जस्ट इसके बाद साइन कन्वेंशन बताऊंगा। तो ये जो है पॉजिटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव पॉजिटिव होगा, तो डाउन जो होगा वो नेगेटिव होगा और इधर भी जो है वो नेगेटिव होगा। तो हम अब पोल से अगर डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो ये u भी नेगेटिव होगा, v भी नेगेटिव होगा और r भी नेगेटिव होगा, क्योंकि पोल्स को हमें ओरिजिन लेना है और राइट में पॉजिटिव अपवर्ड पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे। तो अब पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यू वी आर ये सारे नेगेटिव हैं, तो इस फॉर्मूले में हम साइन के साथ अब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई माइनस वी प्लस 1 बाई माइनस यू इज इक्वल टू 2 बाई माइनस आर। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉर्मूला सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर बेसिक स्टेप देखोगे तो पहले हमने ज्योमेट्रीज के लिए रिलेशन डिराइव किया, अब उस ज्योमेट्रीज में साइन कन्वेंशन पुट किया। अब जब न्यूमेरिकल हम अप्लाई करेंगे तो न्यूमेरिकल में ये सारे वेरिएबल्स को u, v, r एंड f को साइन के साथ पुट करेंगे और जो अननोन क्वांटिटी होगी उसका आंसर भी साइन के साथ आएगा और अकॉर्डिंगली हम उसको इंटरप्रेट कर लेंगे। तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई आर, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई आर, ये हो जाएगा मिरर फार्मूला। अब मिरर फॉर्मूला में देखो साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन कन्वेंशन यही फॉलो करना है। अगर ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन में तुम कोई भी मिस्टेक नहीं करते हो तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस इन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर्स, सबसे पहले ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, कि जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी हमेशा हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो इंसिडेंट रे चाहे लेफ्ट से आए चाहे राइट से आए, अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देंगे।
अब देखो, जैसे एक पॉइंट ये है कि किसी को ऐसा होगा कि सर अगर राइट से आएगा तो क्या होगा। मान लो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो रे किस डायरेक्शन से, इधर से इंसिडेंट होगी तभी तो इमेज फॉर्म होगा। ये पीछे से आएगा तो क्या होगा, ये तो कुछ नहीं होगा। तो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन से जो यूजफुल है, जहां से लाइट को रिफ्लेक्ट होना, उस साइड से जो लाइट आएगी, तो अगर ऐसा है तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेंगे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे अगर इस डायरेक्शन में है, यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अगर मान लो किसी को ये डाउट होगा कि सर अगर ऐसे प्लेस्ड है, ऐसे कॉनकेव मिरर है, तो अगर रेज यहाँ से आएंगी तो क्या होगा, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और अबव वाले को पॉजिटिव लेंगे, बिलो को नेगेटिव लेंगे और इस साइड में नेगेटिव लेंगे। बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए इसी टाइप का होगा, ठीक है, कि लेफ्ट से इंसिडेंट होगी, राइट से भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंगली जो है चेंज कर दोगे। डिस्टेंसेस अबव, डिस्टेंसेस अपोजिट, सब ये सब जो है वही चीज लिखा हुआ है जो चीज बताया कि इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंसेस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, डिस्टेंसेस बिलो इज नेगेटिव, distances in the direction of incident ray is positive, distances opposite to the direction of incident ray is negative। तो ये तो हो गया साइन कन्वेंशन और ये हो गया मिरर फार्मूला। अब एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें से, जैसे मान लो फार्मूले में हमें पुट करना है तो कुछ और है, ये मिरर फार्मूला है। अब दूसरा होता है एक पावर, पावर ऑफ मिरर। तो पावर क्या करता है, पावर मेजर करता है कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग नेचर का मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को कन्वर्ज कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर है, तो उसका पावर पॉजिटिव होगा। पावर अगर पॉजिटिव है तो वो लाइट को कन्वर्ज करता है वो मटेरियल। पावर अगर नेगेटिव है तो वो पावर, वो क्या होगा, वो उसको डाइवर्ज करेगा। तो जो पावर डिफाइंड है, पावर, पावर P इज इक्वल टू, पावर P इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/f। जो पावर पावर P होगा, P इज इक्वल टू -1/f, ये पावर। और ये पावर जो है डायोप्टर में होगा, पावर डायोप्टर में होगा इफ फोकल लेंथ इज इन मीटर। मतलब फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ होगा तो उसको हम चेंज करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे है कि f को हमें साइन के साथ पुट करना है। अब फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, फोकल लेंथ का साइन कॉनकेव के लिए क्या होगा, कॉनकेव है, कॉनकेव पे यहाँ से जो है मिरर इंसिडेंट, लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो यहाँ से तो यही डायरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। तो कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, पहला लाइट इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ से अपीयर होगी डाइवर्ज होती हुई, तो इसकी फोकल लेंथ के लिए हमें इंसिडेंट के डायरेक्शन में जाना होगा, तो इसके लिए हो जाएगा कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। तो इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव पुट करेंगे तो पावर उसका क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका जो पावर होगा, पावर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि ये डाइवर्ज कर रहा है। इसका पावर अगर फोकल लेंथ नेगेटिव पुट करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका पावर हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर का मतलब ये रेस को कन्वर्ज करता है और ऐसा होता भी है। तो ये तो है साइन कन्वेंशन वाली बात। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज कि ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है f इज इक्वल टू, एफ इज इक्वल टू 30, एफ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो मान लिया कि 20 सेंटीमीटर है, ये जो है 20 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द इमेज। अब इमेज में देखो, साइन कन्वेंशन में फोकल लेंथ तो बता दिया, u और v के लिए भी कुछ फिक्स केसेस हैं। जैसे कि, जैसे मान लो अगर कोई भी रियल ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन के सामने ही होगा, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज होंगी वो पीछे कन्वर्ज कर रही होंगी, तो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u क्या हो जाएगा, u पॉजिटिव होगा। रियल इमेज, रियल इमेज के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर लाइट कहीं पे आएंगी और वो कट करेंगी, तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, हम नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो रियल इमेज के लिए जो v होगा वो नेगेटिव होगा, और वर्चुअल इमेज के लिए जो v होगा वो पॉजिटिव होगा।
तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंगली, हमारे मान लो कि कहीं पे वैल्यू आती है -20 सेंटीमीटर आगे, तो -20 सेंटीमीटर का मतलब इमेज क्या है, वो रियल है और पोल के लेफ्ट साइड में है। अगर मान लो +20 आया, तो +20 का मतलब वो पोल के राइट साइड में है, पॉजिटिव साइड में है और वो वर्चुअल है। तो ये हो गई साइन कन्वेंशन हमारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, इमेज डिस्टेंस के लिए और फोकल लेंथ के लिए। तो सपोज करो कि यहाँ पे कॉनकेव दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले साइन के साथ पुट कर लोगे कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ इसका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू जो है रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब मिरर फार्मूला लिख लोगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसमें पुट कर देंगे, 1/v हमें फाइंड करना है, प्लस 1/-20 इज इक्वल टू 1/-30। तो ये क्वेश्चन को इसमें से जो है v को सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। तो ये आ जाएगा 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 30, 20 इंटू 30। तो जो v की वैल्यू आ जाएगी वो 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10, मतलब ये आ जाएगा v इज इक्वल टू +60, v इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर। अब इस प्लस से हम क्या लोकेट करेंगे कि प्लस पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज किधर बना होगा, पॉजिटिव साइड में पोल के, मतलब इस साइड में, तो ये इमेज यहाँ पे बना होगा। आई बात समझ में? अब इसके बाद तुम्हें क्वेश्चन आता है कि भाई ड्रॉ करो, तुम इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ करो। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहला पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि कभी भी रे डायग्राम से तुम ये चीज नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो रे डायग्राम कभी भी हमें ड्रॉ करना है तो पहले हम इमेज को फाइंड करेंगे, उसके बाद रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो है इमेज फाइंड फॉर्म हो रहा है इधर, और इसका नेचर क्या होगा भाई, राइट साइड में है, वी पॉजिटिव है, तो इसका नेचर क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा। तो ये इमेज जो है वर्चुअल इमेज होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा। तो यहाँ से ऐसे देखेंगे कि कोई भी इमेज फॉर्म करना है तो एक तो रे हम इसी के लॉन्ग कंसीडर कर लेते हैं, और ये इसी के लॉन्ग ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी रेज जो है यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं कि फोकल लेंथ यहाँ से है 30, तो ऐसा लेंगे कि मान लो किसी भी एंगल पे इंसिडेंस हो रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ है 20, तो ये क्या हो जाएगा 630 है, तो ये 60 पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये हो जाएगा इसका नॉर्मल, और यहाँ से जो है लाइट जो इंसिडेंट होगी वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एक तो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रही हैं, और दूसरी जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रही हैं, तो मतलब रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज डाइवर्ज हो रही हैं। तो हमें इमेज को ट्रेस करने के लिए क्या करना होगा, इसको एक्सटेंड करना होगा, तो एक्सटेंशन से ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो जाएगा इसका रे डायग्राम। इमेज को लोकेट करने के लिए हमें दो रेज चाहिए, तो एक ये ले लेंगे और दूसरा ये ले लेंगे, ज्योमेट्रिकली हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका रे डायग्राम, और ये है कैलकुलेशन। तो ये कैलकुलेशन एक बेसिक है कि पहले फॉर्मूला में सबसे पहले साइन के साथ वैल्यूज पुट कर लोगे। साइन के लिए तुम्हें साइन कन्वेंशन पता है, रियल वर्चुअल के लिए साइन कन्वेंशन पता है, मिरर फॉर्मूला पता है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको साइन के साथ हमें इंटरप्रेट कर लेंगे और उसका रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब ये तो जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो वो हाइट जो है वो मैग्नीफाई होगा, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन ऑफ एनी मिरर, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स हो रही है, m टाइम्स ऑफ एच ओ। तो मैग्निफिकेशन बताता है कि साइज बढ़ रहा है, घट रहा है या सेम रह रहा है। तो इसके लिए बस ये जो है रे डायग्राम एक कंसीडर किया गया है। तुम एक ही ट्रायंगल हम यहाँ पे लेते हैं कि ऐसे एक रे आई पोल पे और ये इंसिडेंट होके यहाँ से आ गई, ये मान लो इसको रिड्रॉ कर देते हैं, ये है। तो पहले हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन निकालेंगे, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन के बाद क्या कर लेंगे, उसको साइन कन्वेंशन पुट करके फॉर्मूला निकालेंगे। ये जो है एक एक रेज ये है, एक ही रेज कंसीडर करते हैं बस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, इसका डेरिवेशन है नहीं तुम्हारे में। तो यहाँ से कहीं कोई इमेज मान लो यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो रहा है, ये इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या है, ये डिस्टेंस है u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, और ये इमेज की डिस्टेंस है v, इमेज की डिस्टेंस पोल से है v। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे tan थीटा दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज।
तो यहाँ पे अगर हम tan थीटा, दोनों के थीटा सेम है तो tan थीटा भी सेम होंगे, तो tan थीटा दोनों के इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो tan थीटा हो जाएगा वो HO डिवाइडेड बाई यू होगा, और यहाँ पे जो tan थीटा होगा वो हो जाएगा HI डिवाइडेड बाई V होगा। तो HO बाई HI इज इक्वल टू यू बाई वी। अब ये हमारा ज्योमेट्रिकल रिलेशन है, ज्योमेट्रिकल रिलेशन से जनरल फार्मूले के लिए हम इसको साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, तो HO जो है वो पॉजिटिव होगा, HI जो है वो नेगेटिव होगा, U जो है वो नेगेटिव होगा, और V भी जो हमने लिया है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा M इज इक्वल टू HI बाई HO इज इक्वल टू माइनस ऑफ U बाई, क्या गलत हो गया, HI बाई ओ हो, ये जो है HI बाई सॉरी, ये V बाई, हाँ HI बाई HO इज इक्वल टू V बाई U आया है, तो ये क्या हो जाएगा, HI बाई HO इज इक्वल टू V बाई U। ये HO बाई HI U बाई V है, तो HI बाई HO होगा V बाई U। तो यहाँ से ये माइनस आ जाएगा। तो ये जो मैग्निफिकेशन है, दिस मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू HI बाई HO इज इक्वल टू माइनस ऑफ V बाई U। तो इस मैग्निफिकेशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्निफिकेशन, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर इमेज को कितना मैग्नीफाई कर रहा है। तो सपोज करो कि कोई भी, जैसे यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, और 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, इसकी डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर है, और फोकल डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर, सेम साइड, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से सेम साइड में, यहाँ तो डायरेक्ट गिवन है, पिछले वाले क्वेश्चन में ही हम यहाँ से इसको पुट कर सकते हैं। तो बेसिक हमारे दो फॉर्मूले हो गए, मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन का फार्मूला माइनस V बाई यू, और हुआ साइन कन्वेंशन। तो इसके बाकी सारे केसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में ड्रॉ करेंगे। तुम्हारे लिए जो है ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लोगे, जो DPP के क्वेश्चंस हैं।